डीएसपी साहब ठान कर आए थे एसडीओ साहब की जो है फायरिंग करनी है, लोगों को मारना है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो जो एहतियात के तौर पर पुलिस फायरिंग के पहले जो है मान लीजिए एक चेतावनी दी जाती है, अनाउंसमेंट किया जाता है कि आप हट जाइए, पानी की बौछार की जाती है, अश्रु गैस के गोले छोड़े जाते हैं, लाठीचार्ज किया जाता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों की अनदेखी करके किसी तरह की कोई चेतावनी दिए बिना अचानक एसडीओ साहब प्रकट हुए और पुलिस फायरिंग हुई। अब ये है कि पुलिस फायरिंग अंतिम विकल्प होता है, वो अभी डांड से नीचे गोली चलाई जाती है। इसी बीच इनका बयान आया हमारे माननीय बिजली मंत्री जी का कि जो बदमाशी करेंगे तो गोली चलेगी। मैं समझता हूँ कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। कटिहार के बारसोई में पुलिस की फायरिंग में हुए 2 लोगों की मौत के बाद से लगातार बिहार की सियासत में एक गर्माहट जारी है। इसी बीच इस घटना को लेकर भाकपा माले की जांच टीम कटिहार के बारसोई पहुंची थी, जिसका नेतृत्व माले के विधायक सुदामा प्रसाद कर रहे थे। उनके साथ विधायक महानंद सिंह भी थे। उन तमाम लोग जब जांच करके पटना लौटे तो आज पत्रकारों के सामने आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से दोषी है और पुलिस ने जानबूझकर इस तरीके की घटनाओं को, प्रशासन ने जानबूझकर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया है जो बीजेपी के इशारे पर काम हो रहा है। जरा सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं भाकपा माले के विधायक। मृतकों के परिजनों ने बताया कि ये कहा जाए कि ठंडे दिमाग से की गई हत्या है, क्योंकि हमारे स्थानीय विधायक माननीय कॉमरेड महबूब आलम जी ने भी वहाँ के एसडीओ को सुबह में सूचना दी थी, डीएसपी को सूचना दी थी कि भारी तादाद में लोग जुटेंगे और चूँकि भारी तादाद रहेगी, कोई अनुशासित नेतृत्व नहीं है, इसलिए सुरक्षा का आप लोग प्रबंध कीजिए, मजिस्ट्रेट की बहाली हो। लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और जब ये हंगामा हुआ तो अचानक एसडीओ साहब प्रकट हुए और पुलिस फायरिंग हुई। अब ये है कि पुलिस फायरिंग अंतिम विकल्प होता है, वो अभी डांड से नीचे गोली चलाई जाती है। पुलिस फायरिंग के पहले जो है मान लीजिए एक चेतावनी दी जाती है, अनाउंसमेंट किया जाता है कि आप हट जाइए, पानी की बौछार की जाती है, अश्रु गैस के गोले छोड़े जाते हैं, लाठीचार्ज किया जाता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों की अनदेखी करके किसी तरह की कोई चेतावनी दिए बिना और कहा जाए कि सीधे एकदम अंतिम विकल्प के तौर पर उन्होंने माने फायरिंग को चुना कि फायरिंग किया जाए, और वो अभी डांड से नीचे नहीं, सोनी शाह को जो है कमर से नीचे नहीं, सोनू शाह को यहाँ मस्तक में गोली लगी। उनके भाई जो है मानदेय पर काम करते हैं बिजली विभाग में, मोनू कुमार, जब हंगामा हुआ तो उनकी माँ ने भेजा कि जाओ जाकर के भैया को बुला के लाओ, और ये लड़का गया, वहाँ पॉकेट में हाथ है, वहाँ खड़ा हुआ, फायरिंग हुई, यहाँ गोली लगी और जो है वो गिर पड़ा। इसके बाद खुर्शीद आलम को गोली लगी, वो उनकी मौत हो गई। न्याज को गोली लगी। तो जैसे डीएसपी साहब ठान कर आए थे एसडीओ साहब की जो है फायरिंग करनी है, लोगों को मारना है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो जो एहतियात के तौर पर पुलिस फायरिंग के पहले जो भी प्रक्रिया चलती है, जिन प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है पुलिस के जरिए, वो कुछ अपनाया जाता। तो हम लोग तो यही परिजनों का भी कहना था कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, और हम लोगों ने कहा कि भाई एसडीओ साहब को बर्खास्त किया जाए, उन पर 302 का मुकदमा चले, और जो मृतक के परिजन हैं उनको 20-20 लाख का मुआवजा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए, और जो घायल है न्याज, उनके परिजन को इलाज बड़ी कठिनाई से चल रहा है सिलीगुड़ी में, तो कोमा में चले गए थे, किसी तरह से कल उन्होंने एक आँख खोला, तो उनके परिजन को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए, और जो बिजली की आपूर्ति है उसको फिर से ठीक ठाक किया जाए, इसे भी कम किया जाए। कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो धोखी दलील दे रहे हैं तो। बिल्कुल, अब तो जांच में जो आएगा, तो अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात भी हम लोग बोलेंगे कि इसी बीच इनका बयान आया हमारे माननीय बिजली मंत्री जी का कि जो बदमाशी करेंगे तो गोली चलेगी। मैं समझता हूँ कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। सरकार को ऐसे बयानों से बचना चाहिए, इससे बीजेपी को माइलेज मिलता है, बीजेपी को माने फायदा होता है। एक साल सरकार के हो गए बने हुए महागठबंधन, अभी भी आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके इशारे पर अधिकारी काम कर रहे हैं, तो आप लोग समर्थन दे रहे हैं सरकार को? 1 साल में अभी तक ठीक नहीं हुआ।
हम लोगों का काम है मांग करना, लड़ना सदन के अंदर, सदन के बाहर, और हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो अभी आपने भाकपा माले के विधायकों को सुना है किस तरीके से वो नीतीश सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, नीतीश सरकार के पुलिसिया तंत्र के खिलाफ बोल रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि पुलिस जानबूझकर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रही है, जानबूझकर गोली चला रही है, जानबूझकर फायरिंग कर रही है। साथ ही साथ इन घटना में मारे गए परिवारों को 20 लाख रुपये की मदद देने की मांग की गई है और उन्हें नौकरी, जबकि घायल जो है उनको 10 लाख रुपये देने की मांग की गई, जैसा कि आपने अभी सुना है। तो आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में नीतीश सरकार की पुलिस अब सिर्फ और सिर्फ गोली और लाठी डंडे की पुलिस बनकर रह गई है? क्या सचमुच में अभी भी सरकार या प्रशासन जो है बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है? तमाम सवालों को लेकर आप अपनी जवाब कमेंट के रूप में हमें जरूर भेजिएगा। दूसरी खबर के लिए बने रही लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।